पूर्व मुस्लिम एटीएस अधिकारी का बहुत बड़ा खुलासा। आरएसएस प्रमुख को फंसाने और गिरफ्तार करने की थी साजिश। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का विवादित बयान। भगवा आतंकवाद नहीं, सनातन आतंकवाद कहो। अगर आपको किसी धर्म का नाम ले तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट मामले में अब मुंबई की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारी शेखर बागड़े के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह फैसला उस समय दिया जब एनआईए की चार्जशीट में आरोप सामने आया कि बागड़े ने जानबूझकर एक आरोपी के घर में आरडीएक्स के अंश रखे थे। एनआईए ने 2011 में इस केस की जांच एटीएस से अपने हाथों में ली थी। अपनी जांच के बाद एनआईए ने एक चार्जशीट दायर की जिसमें उसने भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दे दी थी। इसी चार्जशीट में दावा किया गया था कि एटीएस अधिकारी शेखर बागड़े ने मालेगांव ब्लास्ट में एक आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर में जबरदस्ती घुसकर आरडीएक्स के अंश रखे थे। चतुर्वेदी एक सैन्य मुखबिर थे और नासिक के देवलाली कैंट इलाके में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के पास रहते थे। पुरोहित को भी इस मामले में आरडीएक्स की आपूर्ति और बम बनाने के अलावा साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा खुलासा जो है इस मामले को लेकर किया गया है। इसे लेकर आपको बता दें कि जो पूर्व एटीएस के अधिकारी थे उन्होंने बताया कि मोहन भागवत को फंसाने की जो है पूरी प्लानिंग थी। उन्होंने बताया कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का जो है दबाव था। ये बहुत बड़ा खुलासा है कि कैसे ये जो शब्द कहते हैं, कैसे ये जो भगवा आतंकवाद का नाम देते हैं, इसे सही ठहराने के लिए किस लेवल पर जाने के लिए ये तैयार थे। आपको बता दें कि मालेगांव में हुए विस्फोट मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र जो आतंकवाद रोधी दस्त यानी एटीएस के जो पूर्व पुलिस अधिकारी उसने ये दावा कर दिया कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव था और ऐसा करने के लिए उन पर कहा गया था। भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी करने की निचली अदालत के बाद अब एटीएस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने जो है ये बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। महबूब मुजावर ने कहा है कि भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश का उद्देश्य भगवा आतंकवाद को स्थापित करना था। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को वो साफ तौर पर उनके ऊपर दबाव था कि उसे गिरफ्तार करो और भगवा आतंकवाद को जो है स्थापित करने का काम करो। उन्होंने सोलपुर में कहा कि अदालत के फैसले में एसटीएफ के फर्जीवाड़े को नकार दिया है। एटीएस ने मामले की जांच की थी लेकिन इसमें एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया। मुजाविर ने एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेते हुए कहा कि इस फैसले में एक फर्जी अधिकारी द्वारा की गई फर्जी जांच को उन्होंने उजागर जो है कर दिया है। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर 2008 को मालेगांव में विस्फोट की जांच करने वाली एटीएस टीम का वो हिस्सा थे जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 101 लोग जो है घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को पकड़ने का उनके ऊपर दबाव था। उन्होंने कहा मैं नहीं कह सकता कि जो एटीएस है उस समय क्या जांच की और क्यों नहीं, लेकिन मुझे राम जो है कालसारा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे हस्तियों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे और ये सभी आदेश ऐसे नहीं थे कि उनका पालन किया जा सके। मुजावर ने कहा कि दरअसल उनका पालन नहीं किया क्योंकि उनकी हकीकत उन्हें पूरी तरीके से पता थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन भागवत जैसी बड़ी हस्ती को पकड़ना मेरी क्षमता से बाहर था। चूंकि मैंने आदेश का पालन नहीं किया था इसीलिए मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कैसे उनके खिलाफ मामला दर्ज करा के 40 साल का उनका जो पूरा करियर था उसे बर्बाद कर दिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास दावों के समर्थन में दस्तावेज भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। वहीं आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने माना है कि एनआईए ने अपनी जांच में सेना के एक मेजर और एक सूबेदार की गवाही का हवाला दिया था। इन दोनों को बताया कि चतुर्वेदी जब घर पर नहीं थे तो बागड़े ने चोरी छिपे उनके घर में घुसे और वहां आपको बता दें कि वहां आरडीएक्स के अंश छुपा दिए थे। मेजर और सूबेदार ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को यह भी बताया था कि बागड़े ने उनसे कहा था कि वे इस बारे में किसी शिकायत न करें, लेकिन 2 दिन बाद एटीएस की टीम ने उस पर घर पर छापा मार दिया। रुई फाहे से मालेगांव ब्लास्ट के इस्तेमाल आरडीएक्स जैसे पदार्थ
बरामद कर दिए। कोर्ट ने कहा कि बागड़े का ये कृत्य संदेह पैदा करता है। इसके अलावा एटीएस द्वारा इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ऐसे में अदालत को लगा कि पूरा मामला फैक्ट प्लांटिंग यानी जानबूझकर सबूत गढ़ने की संभावना की ओर इशारा करता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक तरफ ये खुलासा है कि मोहन भागवत के खिलाफ चीजें की गई, और दूसरा ये कि किस तरीके से आरडीएस के अंश जो है वहां पर रखे गए ताकि भगवा आतंक को स्थापित किया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी भगवा आतंक नहीं है, ये पूरी तरीके से मामला फर्जी था। अब ऐसे में आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट का फैसला 1000 पन्नों से भी ज्यादा लंबा है। उसमें कहा गया था कि एजेंसी एटीएस और केंद्रीय एजेंसी एनआईए को अपना मामला साबित करने के लिए कोई सबूत जो है नहीं मिल सके, और उसके बाद जो है कोर्ट ने फैसला लेते हुए उन्हें बरी कर दिया था। अब इस मामले में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी बीच अब आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा सभी 7 आरोपी को बरी किए जाने के बाद अब एक नया डिबेट ने जन्म ले लिया है। हिंदू आतंकवाद पर चल रही बहस के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एक कदम आगे बढ़कर इस पर सनातन जोड़ दिया है और इसे कहा है कि सनातन आतंकवाद कहा जाना चाहिए। चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग न करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है, जिसे हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं। जो महाराष्ट्र राज्य की संकल्पना वहां से पैदा हुई। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपना लिया है और भगवान नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवान न कहिए। अब देवेंद्र जी का ये कहना है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग आतंकवादी नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, उनको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या की थी। नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? क्या उसने महात्मा गांधी को गोली मारने से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था? तो जैसे कि आपने सुना, ने कहा कि भगवा नहीं, हिंदू या सनातन आतंकवाद कहिए। भगवा रंग तो छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है। असल में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भगवा एक पवित्र शब्द है, इसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए भगवा की बजाय सनातन आतंकवाद कहा जाना चाहिए। चौहान से सवाल उठाया कि अगर केंद्र सरकार को लगता था कि आरोपी निर्दोष है तो 2014 में केस क्यों नहीं बंद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 11 साल तक केस लड़ा और जब अदालत में जाकर कह दिया कि कोई दोष नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहते नजर आए कि उन्हें पहले से पता था कि आरोपी निर्दोष है, तो उन्होंने पहले मुकदमा वापस क्यों नहीं लिया। फडणवीस ने एक दिन पहले ही कहा था हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और ऐसे में अब इस फैसले से साफ कर दिया है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, ये मान लेना चाहिए कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, इतिहास के साथ धोखा होगा। स्वतंत्र भारत की पहली आतंकी घटना महात्मा गांधी की हत्या थी और अंजाम देने वाला नाथुराम गोडसे भी एक हिंदू था। ऐसे में किसी विशेष धर्म को आतंकवाद से अलग नहीं किया जा सकता है। इस दौरान उनके बयान को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिला है, और ऐसे बयान पर जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली और ये कहा गया कि इनकी मानसिकता है ऐसी, किस तरीके का ये बयान देते हैं। इस मामले को लेकर भाजपा के सांसद विप्लव कुमार का क्या कुछ बयान है, सुनिए। कौन क्या कहता मैं इसमें कह नहीं सकता हूं। हिंदुत्व और सनातन उग्रवादी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता, इस देश में प्रमाणित है युग युग से। जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट में कांग्रेस ने कोशिश किया था भारत को और भारत के जो सृष्टि कृष्टि संस्कृति को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को सबको आके माफी मांगना चाहिए और कोर्ट ने उसका सही जवाब दिया। उसके बाद भी अभी भी बैठे हैं, इनको देशवासी के सामने माफी मांगना चाहिए और तुष्टीकरण की राजनीति, भारत के अहित में स्टेटमेंट देना, पाकिस्तान के मूड में बात करना, चाइना के दोस्ती करके भारत में राज करना, ये कांग्रेस जितना जल्दी छोड़ेगा उतना कांग्रेस का कल्याण होगा। तो जैसे कि आपने सुना, ने कहा कि हिंदुत्व और सनातनी उग्रवादी आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। मालेगांव ब्लास्ट के समय कांग्रेस ने भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट ने उसका सही जवाब दिया हुआ है और ये सब अब चुप बैठे हुए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के अपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।